ये वो वक्त था जब मिस्र की जमीन पर फिरौन का राज था। मेरा हुक्म ही कानून है। बानी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त को उलट कर रख देगा। एक ऐसा बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था और उसके एक हुक्म ने पूरी बस्तियों को डरा दिया था। बनी इस्राएल के पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हर घर में खौफ था, हर माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब जो भी बेटा पैदा होता उसकी जिंदगी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान होती थी। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके आने से तारीख बदलने वाली थी। हाँ, ये वाकया हजरत मूसा का है। अरे वो देखो बच्चा। ये उस वक्त का वाकया है जब बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में थे। जुल्म अपनी इंतहा पर था और इंसानियत सिर्फ नाम की रह गई थी। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर घर में पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, और इसी खौफ के बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां के लिए ये लम्हा किसी इम्तिहान से कम नहीं था, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया कि इस बच्चे को डर नहीं बल्कि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह करेगा। और फिर हुआ ये, एक छोटी सी टोकरी को इनकी मां ने दरिया नील के हवाले कर दिया, सिर्फ अल्लाह के भरोसे, अल्लाह की हिफाजत में। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां ने अल्लाह के हुक्म पर एक छोटी सी टोकरी में रखकर दरिया नील में बहा दिया, तो वो टोकरी पानी की लहरों पर बहते बहते आगे बढ़ने लगी। ये कोई आम सफर नहीं था, ये अल्लाह की रहमत का सफर था। दरिया की लहरें उस टोकरी को उठाकर सीधा फिरौन के महल के पास ले आई, जहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने उस टोकरी को देखा। जब टोकरी खोली गई तो उसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा था। दिल उस बच्चे की मासूमियत देखकर पिघल गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, हजरत मूसा को कत्ल ना करो, हो सकता है ये हमें फायदा पहुंचाए या हम उसे अपना बेटा बना लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का वक्त आया तो बच्चे ने किसी भी दूध पिलाने वाली औरत का दूध नहीं पिया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम परेशान हो गई। उसी वक्त अल्लाह ने ऐसा किया कि उनकी खादमा आई और कहने लगी, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इसे दूध पिलाएगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो छुप कर देख रही थी, उनको बुलाया गया। जब उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को पता भी नहीं था और अल्लाह ने माँ और बेटे को दोबारा मिला दिया। और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में रहने लगे। क्या हुआ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने कत्ल करने का फैसला कर लिया। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन अपनी गोद में खिला रहा था कि इतने में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके तकब्बुराना चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रख दिया। थप्पड़ रखने की ही देर थी कि फिरौन गुस्से से पागल हो गया। कहने लगा कि ये वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को तबाह करेगा। इतने में ही उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को फौरन कत्ल कर दिया जाए। इतने में ही जब ये माजरा हजरत आसिया के पास पहुंचा तो हजरत आसिया ने फिरौन से कहा कि ये बच्चा नासमझ है, इसने जानबूझकर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा होगा। फिर भी अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो इस बच्चे का इम्तिहान ले लीजिए। एक तरफ आग रखकर और एक तरफ सोने जवेरात रखकर इसका इम्तिहान ले लिया जाए। अगर ये सोने जवेरात उठाए तो इसका मतलब है कि ये इसने जानबूझकर किया है, लेकिन अगर ये आग उठाए तो इसका मतलब है कि ये नासमझ है। इतने में ही जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अंगारे और सोने को रखा गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोने की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। इतने में ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ को अंगारों की तरफ कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारे उठाकर एक अंगारा अपने मुंह में रख लिया
और ये देखकर फ़िरौन ने अपना इरादा बदल लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के ही महल में पले बड़े तो उनकी परवरिश एक अजीब इम्तिहान से गुजरी। एक तरफ वो शाही महल की नेमतें और दूसरी तरफ बनी इसराइल पर होता हुआ जुल्म। लेकिन अल्लाह ने उन्हें सिर्फ पलने के लिए नहीं बल्कि एक अजीम मिशन के लिए चुना था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन उनसे एक तिब्बती जाने अनजाने में कत्ल हो गया जो फ़िरौन का आदमी था। ये वाकया उनके लिए इम्तिहान बन गया। फ़िरौन को जब पता चला तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। अब उनके लिए मिस्र में रहना खतरा बन गया, इसलिए वो मदियान की तरफ हिजरत कर गए। मदियान का सफर। मदियान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नेक आदमी की मदद से नया सफर शुरू किया। डरो नहीं, ये जालिमों की जमीन नहीं, तुम महफूज हो। वहाँ उनकी शादी हुई और जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन उनका दिल अब भी बनी इसराइल के लिए दर्द से भरा हुआ था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए। वहाँ अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया और उन्हें नबूवत अता की। अल्लाह ने फरमाया, जाओ फ़िरौन के पास और उसे हक की दावत दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन को दावत दी और फरमाने लगे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ, बनी इसराइल को आजाद करो। फ़िरौन हंस पड़ा और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी या मौजज़ा दिखाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी यानी आसा को मजबूती से पकड़ा, फिर अल्लाह के हुक्म से उसे जमीन पर फेंका। जैसे ही लाठी जमीन पर मारी वो फौरन एक बड़ा जिंदा खौफनाक सांप बन गई जो हिल रहा था, रेंग रहा था और दरबार में हर तरफ खौफ फैल गया। सिपाही पीछे हट गए और लोग डरकर भागने लगे। खुद फ़िरौन भी घबरा गया और कोई आम जादू नहीं था, ये अल्लाह का मौजज़ा था। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए फ़िरौन ने फौरन कहा, ये तो सिर्फ एक जबरदस्त जादू है। उसने प्लान बनाया और कहा, हम तुम्हारे मुकाबले के लिए मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाएंगे। पूरे मुल्क से जादूगर बुलाए गए। एक बड़ा मुकाबला तैयार हुआ जहां हक और बातिल आमने सामने आने वाले थे। यही से शुरू होता है वो अजीम मुकाबला जहां दुनिया ने देखा कि अल्लाह का करिश्मा हर जादू पर भारी होता है। अल्लाह ने नबी को वाज़ेह निशानियां देता है। हक को छुपाने के लिए लोग उसे जादू कहते हैं। इसी तरह ये मुकाबला शुरू होता है। सारे जादूगर अपनी रस्सी मारता है, कोई कुछ करता है, इस तरह सांप बना देता है। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी यानी असा को जमीन पर मारते हैं वो एक बड़ा अस्तहा बन जाता है जो उन जादूगरों के सारे सांपों को निगल देता है। ये देखकर तमाम जादूगर हक्का पक्का रह जाते हैं और सजदे में गिरकर कहते हैं, हम ईमान लाते हैं मूसा के खुदा पर। ये देखकर फ़िरौन गुस्से से पागल हो जाता है और उन सारे जादूगरों को कैद कर देता है। फिर अल्लाह ने मुख्तलिफ निशानियां भेजी। दरिया का फटना, मेंढकों का अजाब, टिड्डियों का, कीड़ों का अजाब, खून की बारिश और बहुत सी आजमाइश और अजाब। लेकिन फ़िरौन फिर भी नहीं माना। बनी इसराइल की आज़ादी। आखिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में निकल गए। फ़िरौन ने अपने फौज के साथ उनका पीछा किया और फिर वो लम्हा आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर मारा और समंदर फट गया और बीच में से रास्ता निकल आया और बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपना सफर तय करते चले गए। लेकिन फ़िरौन अपनी फौज के साथ उसी पानी में डूब गया। आखिर कैसे? जब बनी इसराइल का आखिरी एक एक बंदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार कर गया तो अल्लाह के हुक्म से
فرعون کی فوج غرق ہوئی، سمندر آپس میں مل گئے اور فرعون ڈوبتا ہوا گوتے مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اللہ کا عذاب اس کی سر پر تھا۔